हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 समानता के लिए महिला का संघर्ष का चैप्टर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। क्या है? समानता के लिए महिला का संघर्ष। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं क्या महिलाएं नहीं कर सकती है, और जो काम आमतौर पर महिलाएं करती है क्या पुरुष नहीं कर सकते हैं? चर्चा करें ऐसा बंटवारा क्यों, इसका उसके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आइए इसको हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। कह रहा ऐसा नहीं है कि जो काम आमतौर पर पुरुष करते हैं वे काम महिलाएं नहीं कर सकते हैं। आज के समय में पुरुष जो काम करते हैं वे काम महिलाएं भी करती है। पहले हमारे समाज के लोगों की मानसिकता थी कि महिलाएं घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, पर आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं भी घर से बाहर जाकर कमा सकती है और काम कर सकती है और पैसा कमा सकती है। और लोगों की यह भी सोच गलत है कि जो महिलाएं द्वारा किया जाता है वे पुरुष नहीं कर सकते हैं। आज पुरुष घर को संभालते हैं। महिलाएं की तरह पुरुष भी आज खाना बना लेते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट पुरुषों के द्वारा ही चलाया जाता है। ये बंटवारा हमारा समाज द्वारा हम कह रहे कि मतलब जो आजकल मतलब कोई भेदभाव नहीं है महिला पुरुष में। मतलब जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिला भी कर सकती है। जैसे मान लिया बराबर रेस्टोरेंट में खाने बनाने का काम है तो पुरुष करता है कि नहीं करता। भोज जैसे में देखिए जो हम लोग मतलब भोज होता है तो उसमें कौन खिलाता है? महिलाएं खिलाती थी, पुरुष ही खाना बनाता है। इस तरह आइए आगे देखते हैं। कह रहा है किया जाता है भगवान ने कामों का बंटवारा नहीं किया है, हमने खुद ही यह किया है कि कौन से काम लड़के करेंगे और कौन से काम लड़कियां करेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन पर यह पड़ता है कि लड़कियां को पढ़ाई नहीं कराने दिया जाए तो उसमें योग्यता होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर लड़का को यह कहा जाए कि वह खाना नहीं बना सकते हैं तो इसका होते हुए भी एक सोफा का जॉन कर सकता है। एक सोफा का जॉब कर सकता है। कि मतलब क्या आज ही लड़कियां भी अच्छा से पढ़ लिख सकती थी क्या? एक जो अच्छा सा जॉब कर सकती है क्योंकि उसमें भी योग्यता होता है, हुनर होता है। लेकिन हमारे समाज क्या इससे थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पेज का है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये है, भारत में 43 ग्रामीण प्रदेश क्षेत्र में महिलाओं काम करती है। आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है भारत में 43% ग्रामीण महिलाएं खेत में काम करती है, फिर भी खेत में काम करने के मामले में पुरुष का नाम ही आगे आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भारत देश में लोग का ऐसा मानसिक है कि खेतों में काम सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और इसे पूरा करने के लिए क्या किया? गुड़िया और पूजा पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसके माता पिता उसके पढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके लिए एक दिन गुड़िया ने अपने माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई और अपना नामांकन करा लिया। यह बात उसके माता पिता को 2-3 दिन बाद पता चला और वे उसे लाने उत्प्रेरण केंद्र भी चले गए, पर गुड़िया वापस नहीं आना चाहती थी और आखिरकार गुड़िया के पिता उसकी जिद के आगे झुक गए और इस तरह पूजा भी
इस तरह पूजा भी पढ़ाई करना चाहती थी। अपने उम्र के बच्चे को विद्यालय जाते देख उसे भी विद्यालय जाने का इच्छा होती थी और इसके लिए वह अपने घर का सारा काम निपटाकर चोरी छुपके एक घर का सारा वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। अंत उसने पुलिस में कार्यरत अपने पिताजी को मना लिया। अंत में अपने पिताजी को कहा कि मतलब जैसे दोनों बहन क्या पढ़ना चाहती थी, दोनों बहन को हुनर था, वो पढ़ सकती थी, लेकिन उसका क्या माता पिता नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए एक बहन तो भाग गई हॉस्टल में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या मतलब छुप छुप के पढ़ाई करते करते पिताजी क्या मना लिया पढ़ाई करने के लिए। ये मेरे मतलब देखिए इस प्रकार अब नहीं है, अब ऐसा समाज नहीं, अब जो पढ़ता है उसको पढ़ने दिया जाता है। ये पहले की समाज की बात हम लोग को कहा जा रहा है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। अगर अपने आसपास में कुछ महिलाओं से बात कर उसके अनुभव लिखे। उन्हें स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह का प्रोत्साहन मिला। करा मेरे आसपास में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से पूरी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले वे घर का सारा काम करती थी, इसके बाद स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद भी घर का काम करने के बाद ही अपना पढ़ाई कर पाती थी। कुछ तो अपने स्कूल की फीस देने के लिए सिलाई का काम भी करती थी। स्कूल घर से दूर होने के कारण पैदल ही जाना पड़ता था। परीक्षाओं के समय भी उन्हें घर के काम से छुट्टी नहीं दी जाती थी, इसलिए वह दिन भर काम करने के बाद रात में जगकर अपनी पढ़ाई करती थी। अपने स्कूल के शिक्षक से, अपने सहपाठियों से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसी पेज का है 46 का ही। सौनाथ को बस चालक बनने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई। करा है सोहवन नाथ एक महिला थी, पर उसका शौक़ था कि औरों से कुछ अलग काम करने की, इसलिए उन्होंने बस चालक बनना पसंद किया। पर महिलाएं होने के कारण बस चालक बनने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके लिए बस चालक बनना जितना मुश्किल नहीं था, बस चालक बनना जितना मुश्किल नहीं था उससे भी ज़्यादा मुश्किल था अधिकारियों को यह विश्वास दिलाना कि वह एक बस को विश्वास दिलाना कि वह भी एक बस चालक बन सकती है। पर जब साहुनाथ बस के ड्राइवर की सीट पर बैठी तो उन्हें देखते ही यात्री बस से नीचे उतर जाते थे। कुछ यात्री तो टिकट लेने के बावजूद भी उस बस में यात्रा नहीं करते थे जिसे साहुवन नाथ द्वारा चलाना होता था। एक बस तो उसके चलाए गए बस में सिर्फ एक ही यात्री ने सारा सफ़र किया था। एक दिन साहुनाथ को बहुत रोना भी आया था, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में पूरे लगन के साथ लगी रही। फिर धीरे धीरे यात्रियों ने अपनी ड्राइविंग की प्रशंसा की और फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ यात्रियों से भरी बस को चलाती हूँ। शुरू में उससे यात्री डरता था कि मतलब महिला होकर कैसे बस चलाएगी, एक्सीडेंट करवा देगी, क्या करवा देगी, उसको मतलब बहुत सारा टेंशन रहता है। इसलिए उस यात्री में क्या बस मतलब कोई भी आदमी चढ़ना ही नहीं पसंद करता। यात्री मतलब उसके बस से क्या करता, उतर के भाग जाता था। तो धीरे धीरे क्या वो आदमी सबको विश्वास दिलाया कि नहीं हम अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हैं, हमको आता है, मतलब इस टाइप से भरोसा अपना जीता यात्री का। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उसके यात्री में बस में यात्री जाना शुरू हो। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, क्या आपके इलाके में ऐसी समस्या है।
कह रहा है इस चित्र में औरत एक लाइन बनाकर बैठी हुई है और यह शराब विरोधी कार्यक्रम कर रही है। इस आंदोलन में औरतों बंद चलाकर हिस्से लेती है और शराब की भट्टियों पर धरना देकर उसे बंद रखती है। यह लोग शराब की दुकानों को भी बंद करवा देती है। आइए हम लोग आगे। कह रहा है यह औरत ऐसा क्यों कर रही है? यह औरत ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि यह इसके मतलब शराब पीने के बाद इसके जो मतलब घर के मतलब जेंट्स हैं शराब पी के क्या रहते हैं, धूत रहते हैं और औरत पे अत्याचार करते हैं, ठीक है। और घर का कामकाज नहीं करते हैं, घर में मतलब जो खर्च होता है उसके लिए क्या करते हैं, सही से रुपया नहीं लाते हैं, ठीक। इसीलिए इसको लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख पाए हैं। कह रहा है इस पोस्टर द्वारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं। इस पोस्टर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आइए हम लोग अब अभ्यास पे चलते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है कह रहा, ठीक है। आइए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन से देखते हैं। खैर आपके विचार में महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुष के समान कार्य नहीं कर सकती है। आपके विचार से महिलाओं के अधिकार कौन कैसे प्रभावित हुआ है। कह रहा है यह धारणा कि महिलाएं पुरुष के समान कार्य नहीं कर सकती है, यह महिलाएं के अधिकार को बहुत प्रभावित करती है। दूसरे धारणा के कारण लड़के और लड़कियां में भेदभाव किया जाता है और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां को कम पढ़ाया जाता है। लड़कियों को शादी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज भी ज़्यादातर महिलाएं शिक्षित हो और उसके अंदर योग्यता है तो उसे नौकरी करने की स्वतंत्रता नहीं देती। आज मतलब जिसके अंदर योग्यता है, स्वतंत्रता है, फिर भी मतलब उसके पास वो काबिलियत है कि वो नौकरी ले सकती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोई महिला के पास पेंडिंग आता है कि जनरली के पास नहीं आता है, लेकिन कुछ के पास आता है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती है। महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लंघन करेगा। महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति हमें सुधार करने के लिए किए गए 2 प्रयासों में से दहेज के खिलाफ किया गया आंदोलन और घरेलू हिंसा के खिलाफ किया गया आंदोलन क्या सम्मिलित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उल्लेख करें। कह रहा है समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म करना होगा और लड़कियों को उच्च शिक्षा देनी होगी। महिलाएं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार के हिंसा को समाप्त करना होगा। महिलाएं को भी आत्मनिर्भर बनना होगा। महिलाएं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। कह रहा कि मतलब तब जा क्या होगा, उसको मतलब महिला की स्थिति में सुधार हो पाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा किसी ऐसे महिलाएं की कहानी लिखें जिससे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया। 2 भाई बहन ये रमेश और पूजा, वह दोनों बहुत गरीब परिवार से थे। माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे। रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था और पूजा कक्षा 7वीं में। आर्थिक तंगी की वजह से रमेश के माता पिता रमेश को तो पढ़ाते थे, पर कक्षा 7वीं के बाद पूजा की पढ़ाई बंद करा दी जाती है। पर पूजा आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए पूजा ने अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे के घरों में काम करना शुरू कर दिया। तो बेचारे को इतना दिक्कत था, लेकिन वो पढ़ाई करने की इच्छा थी, इसलिए क्या करे, दूसरे घरों में काम करना शुरू कर दिया और घर पर छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह कमाए हुए पैसे को अपनी शिक्षा में लगा दी और अपने संघर्ष के बल पर वो आगे एक बैंक के कार्यरत है। क्या मतलब इस अपने कार्यक्रम से क्या बैंक के कर्मचारी बन गए, क्यों, उसका मतलब उसका हॉबी था पढ़ना और उसका मतलब इतना तंगी था कि गार्डन के पास पैसा नहीं था, इतना तंगी था, वो क्या करती थी, होम ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, सब पढ़ा क्या अपना खर्च पूरा करती थी। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।